हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट त्रिलोचन सिंह और आप सुन रहे हैं लिसन डीप नॉइस। हम जिस आज ऑडियो बुक को सुनने वाले हैं वह संत रविदास जी के अध्याय 4 जिसका शीर्षक है शैव मत को सुनने वाले हैं। आपको यह बुक कैसी लगी, किस तरीके की लगी, आपको क्या समझ में आया, आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। हमें भी पता लगे कि आप क्या सुनना चाहते हैं। कोई कमी है, कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो उसको कैसे सुनेंगे। आगे से हम वैसे ही आपको ऑडियो बुक सुनवाने की कोशिश करेंगे। चलिए सुनते हैं। नायनार या अडवारों को शैव मत के प्रचारक और गुरु कहा गया है। इनमें पहले 3 प्रमुख संत नाना संबंधार, अपार और सुंदरार या सुंदर मूर्ति थे, जिन्हें देव ऋषियों की तरह कवि, गायक और शिव भक्त कहा गया है। ये अडवार शिव को पिता, माता और सगे संबंधी कहते थे। उनकी भक्ति पश्चाताप से भरी थी, जिसे सूफी तौबा कहते थे। यह हीन भावना ना थी, प्रत्युत ईश्वर की कृपा को ग्रहण करने के लिए झुकना था, क्योंकि भक्ति अहंकार के टूटे बिना नहीं मिल सकती। इन भक्तों में प्रेम और भक्ति के साथ साथ अकेश्वरवाद की ओर भी पूरा झुकाव था। जिस एक नए विचारों का प्रभाव संभव है, पर ये शिव भक्त होने के साथ साथ दूसरे देवताओं को भी मान्यता देते थे, जो सूफी और इस्लाम के विचारों के विरुद्ध था। अपार ने ईश्वर को ज्योति स्वरूप कहा है। कुरान शरीफ में भी ऐसा ही कहा गया है। अपार भगवान का स्थान मानव हृदय मानते हैं, जो सूफी मत के निकट है। वे उन्हें माता पिता भाव से अभिहित करते हुए रहस्यवाद के मल भाव का प्रतिपादन करते हैं। वेदों में भी परमात्मा को माता पिता कहा गया है। उनके लिए प्रेम भक्ति ही सब कुछ है। लिंगायत, वीर शैव मत तमिलनाडु के कर्नाटक में पहुंच गया, जिसको चौथे शैव आचार्य बसावा ने गए और कर्नाटक में शिव पूजा प्रारंभ कर दी। बसावा ने जातिवाद तथा मूर्ति पूजा का पूर्ण खंडन किया। बसावा सुधारवादी थे। उन्होंने वर्णाश्रम धर्म और पोपापंथी के विरुद्ध प्रचार किया। उन्होंने वेदों की अधिकारिता को नहीं माना और पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत का खंडन किया और उसे ठुकरा दिया। बसावा के विचार कबीर और रविदास से निकट थे। उन्होंने संसार को बंधन का कारण नहीं माना। उनका कथन था कि दुराचार ही नीचता और सुकर्म की उच्चता है। तनिक मिलान कीजिए। रविदास सुकर्मन करन सो नीच ऊंच हो जाए, करई कुकर्म ऊंच भी तो महा नीच कहलाए। बसावा के सिद्धांत भाईचारा, समानता और स्वतंत्रता साधारण जनता के लिए बिल्कुल नए थे। ये पहले भारतीय उग्रदूत प्रोफेट थे, जिन्होंने श्रम की प्रतिष्ठा को माना और सभी व्यवसायों की समानता का आदेश दिया। केरल गुण, तकवा और आचार अखलाक के अनुसार भेद मानना कुरान शरीफ की शिक्षा। इस्लाम में भी श्रम की प्रतिष्ठा मानी गई है। इसमें दास्ता का भी विरोध किया गया है। बसावा ने पहली बार सभी स्त्री पुरुषों को बिना जाति वर्ण भेद के अपने समाज में सम्मिलित किया। उनकी दया की भावना उत्कट थी। बसावा ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और साथ साथ उन पुजारियों का भी जो अंधविश्वासों की रक्षा करते हैं। उन्होंने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, पेड़ पूजा, मंदिर आदि सभी को
अस्वीकार किया। उन्होंने कहा, भगवान को मंदिरों के कारागार से निकालो और मनुष्य के हृदय में स्थापित करो, जहाँ आत्मा रहती है। यह शरीर आत्मा का मंदिर है। उन्होंने जन्म मरण के संस्कारों का बहिष्कार किया। उनके पवित्र नियमों पर सूफी और इस्लाम के नियमों अलामा की छाप थी। उन्होंने वेद पुराण आदि के बहिष्कार का प्रतिपादन किया। लिंगायतों के पश्चात सिद्धर आए, जो प्रेम भक्ति के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने प्रेम और परमात्मा को एक माना। पातिराकिरियार उनके प्रमुख आचार्य हुए, जो केवल अकेश्वर को मानने वाले थे। उन्होंने मूर्ति पूजा बिल्कुल बंद कर दी थी। वे जातिवाद में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। मानव में भातृभाव पैदा करने की उनकी चेष्टा थी। वैष्णव मत और अलवार। वैष्णव मत बहुत पुराना है। ईसा से लगभग 500 ईस्वी पूर्व ही वैष्णव मत का उदय हो चुका था। वैष्णव मत के कितने ही रूप रह चुके हैं। वासुदेव, सातवत, भागवत और पंचरात्र आदि। वैष्णव को पहले एकांतिक कहते थे, जो एक संप्रदाय बन गया था, और उसके पश्चात ही पंचरात्र या भागवत धर्म का प्रचार हुआ। यही धर्म सातवत ऋषियों के संरक्षण में सातवत धर्म कहा जाने लगा। इस धर्म पर योग और सांख्य का भी प्रभाव है। इसका प्रारंभ कब हुआ किसी को भी पता नहीं। इन्हीं संप्रदायों ने दक्षिण में पहली बार शैव अडवारों और वैष्णव अलवारों की भक्ति साधना का पुनरुत्थान किया। भक्ति को आधुनिक रूप देने का श्रेय द्रविड़ देश को ही है। इसलिए भक्ति द्रविड़ उपजी जाए रामानंदन कहावत प्रचलित हुई। अलवारों ने पहल भक्ति को नया रूप दिया, जिसमें मानव प्रेम, ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण, एकेश्वर अथवा विष्णु की भक्ति का संदेश दिया। वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख प्रवक्ता रामानुजाचार्य ने भक्ति को शास्त्रीय रूप दिया। वे वैष्णव धर्म की स्थापना करने बनारस आए थे। उसके शिष्यों की श्री वैष्णव कहे जाते थे। अलवारों ने सातवरों की भक्ति परंपरा को आगे बढ़ाया था। अलवार का शाब्दिक अर्थ है वह जो गहरे पानी में घुसकर गोता लगाए। वे निरंतर ईश्वर में समर्पक रहने के लिए व्याकुल रहते थे। सूफी तथा इस्लाम के कारण और बौद्ध धर्म के ह्रास के कारण दक्षिण में अलवारों की एक लहर पैदा हुई, जिन्होंने बौद्ध परंपरा के अनुसार संस्कृत को छोड़कर तमिल में अपने भजन गीत गाए। ये गीत भक्ति और दर्शन का सम्मिश्रण थे। उन्होंने वैदिक कर्मकांड और जाति प्रथा को प्रोत्साहन नहीं दिया था, इसलिए उनका प्रचार दूर दूर तक हो गया। उन्होंने ईश्वर के प्रति भक्ति भावपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया। उनके अनुयायियों के लिए ईश्वर प्राप्ति का एक ही मार्ग था, ईश्वर इच्छा के प्रति भक्तिपूर्ण आत्मसमर्पण। ईश्वर वेदों के लिए भी अजय है किंतु अज्ञेय है, किंतु भक्त को वह सहज प्राप्य है। उनके अनुसार ईश्वर की कृपा जिस प्रकार उसका ध्यान करने वालों पर होती है, उसी प्रकार आंख मूंद कर आत्मसमर्पण करने वालों पर भी होती है। इस शिक्षा ने अधिक से अधिक पद दलित और पतित लोगों को सांत्वना दी और उनका उद्धार किया। इन अलवारों में सभी जाति और वर्गों के लोग सम्मिलित थे। इनमें एक महिला भी थी, आंडाल। इनका काल ईसा की 7वीं और 9वीं शताब्दियों के बीच में माना जाता है। इन अलवारों के बीच एक अंत्यज्ञ भी था, तिरुपन या अपन, जिसे मंदिर में घुसने का अधिकार नहीं था, इसलिए वह कावेरी के तट पर ही उपासना किया करता था। मंदिर का एक संत सेवक लोक सारंग मुनि
नियत कावेरी से जल लाया करता था। लोक सारंग मुनि ने एक बार तिरुपन को रास्ते में पड़ा देखकर पत्थर फेंककर घायल कर दिया। तिरुपन समाधि से था। उसी रात को सारंग मुनि को भगवान रंगनाथ ने स्वप्न में आदेश दिया कि वह अपन को अपने कंधे पर बिठाकर मंदिर ले जावे। दूसरे दिन तिरुपन के मना करने पर भी सारंग मुनि ने अपने कंधे पर बिठाकर मंदिर ले गए थे। इस कथा का रामानुज पर इतना प्रभाव पड़ा कि वे बराबर लोगों के सामने इस कथा को दोहराते थे और कहते थे कि भगवान कृपा का अधिकार केवल कुछ एक विशेष जातियों के लोगों को ही प्राप्त नहीं है। अलवार वैष्णव संप्रदाय के पहले गुरु और प्रचारक थे। उन्होंने अकेश्वरवाद की प्रबल भावना का प्रचार किया। वे केवल विष्णु भक्ति पर जोर देते थे और गायन वादन के द्वारा अपनी उपासना करते रहते थे। उन्होंने स्त्री पुरुष, ऊंच नीच और जाति पाति के भेदभाव के बिना लोगों को दीक्षा दी। उनमें से कुछ तो जाति बहिष्कृत लोग थे। रामानुज जाति प्रथा का ऐसे लोगों के बीच कोई स्थान नहीं मानते थे जो आध्यात्मिक दृष्टि से ऊंचे उठ चुके हों। रामानुज ने मैसूर के राजा विट्ठल देव के सहयोग से एक मंदिर बनवाया था। इस मंदिर में उन्होंने अछूतों को प्रवेश करने की प्रथा चलाई थी। उन्होंने अछूत के लिए एक नया शब्द गढ़ा था, तिरुकुल्लतर, ऊंच कुल वाले। वे जाति भेद और धर्म भेद से ऊपर थे। मानव प्रेम, जीव प्रेम, दया और अहंकारहीनता ही उनका प्रचार था। हिंदुस्तान जातिवाद का शिकार था और पूर्व कर्मों के अनुसार ही किसी जाति विशेष में जन्म लेने की बात मानी जाती थी। यह मान्यता पुरुषार्थ की भावना को शिथिल करने वाली थी और भगवान की कृपा से उद्धार होने की निष्ठा को कमजोर करती थी। रामानुज यह मानते थे कि भगवान सभी मनुष्यों का आह्वान अपनी लीला में भाग लेने के लिए समान रूप से करता है। किसी एक समुदाय का समस्त सामाजिक संपर्क से वंचित कर देना किसी पूर्व जन्म के किए हुए पाप से कम नहीं है। वैष्णव संप्रदाय का प्रचार मुख्य 4 आचार्यों ने किया, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी तथा निम्बकाचार्य। रामानुज के विचारों का प्रचार स्वामी रामानंद द्वारा उत्तर भारत में हुआ और विष्णु स्वामी के संप्रदाय का प्रचार दक्षिण में हुआ। वल्लभाचार्य, ज्ञानदेव, नामदेव और त्रिलोचन आदि इस परंपरा से संबंधित हैं। वैष्णव मत के आचार्य रामानुज ने वर्ण व्यवस्था की श्रृंखलाओं को कुछ ढीला किया। उसी परंपरा को स्वामी रामानंद ने उससे भी कुछ और अधिक महत्व दिया। इन आचार्यों ने भक्ति और उपासना के मार्ग मनुष्य मात्र के लिए खोलने का प्रयत्न किया। यद्यपि वे जाति परंपरा को नहीं तोड़ पाए, उन्होंने शूद्रों को भक्ति का अधिकार दिया और धर्म ग्रंथ ना पढ़ते हुए भी श्रवण, मनन और सत्संग के द्वारा भक्ति का ज्ञान प्राप्त कर सकते थे। यद्यपि अडवारों और अलवारों ने अछूत और अंत्यजनों को अपनाया था, तथापि इसकी व्यापकता दक्षिण में तेतकलाई वैष्णवों के द्वारा ही हुई थी। रामानंद ने परंपरागत अधिकारी अनाधिकारी का भेद मिटाकर केवल श्रद्धा और भक्ति को ही अधिकार माना और भक्ति क्षेत्र में परंपरा और बाह्याडंबरों को त्याग कर केवल भावपूर्ण संपर्क प्रपत्ति को ही आवश्यक
ठहराते हुए उसके लिए मनुष्य मात्र को अनुमति प्रदान की तथा अलवारों की प्रेम साधना, दया और सेवा की परंपरा को उत्तर में प्रचलित किया। दार्शनिक चिंतन में परिवर्तन करना बड़ा कठिन काम था, जो स्वामी रामानंद ने पूरा किया। रामानंद के ने नाम के सभी भेदों से ऊपर उठकर राम नाम का मंत्र दिया। इसी राम स्वर्ण का प्रचार परवर्ती संतों ने किया। स्वामी रामानंद ने किसी सीमा तक संस्कृत को त्याग कर लोक भाषा में प्रचार किया, जिससे उनके विचार जनसाधारण तक पहुंच गए। रामानुज के श्री संप्रदाय के विरुद्ध रामानंद ने अपनी स्वतंत्र विचारधारा को अपनाया और विष्णु तथा नारायण के साथ स्थान पर राम को अवतार रूप में स्थापित किया और कर्मकांड, तीर्थ, व्रत आदि की उपेक्षा करके भाव भक्ति को ही श्रेष्ठ माना। जाति बंधन के उन्मूलन से उनका मत लोकप्रिय बन गया। उन्होंने धर्म क्षेत्र में मानव समानता और भ्रातृत्व भाव सिद्धांत का पहले से अधिक उदारता के साथ पालन किया। उनका आचार विचार आध्यात्मिक अहंकार पर नहीं वरन आध्यात्मिक मानवता पर आधारित था। पूर्ण भक्ति, पूर्ण भागवत प्रेम, सभी भक्त और संतों में भ्रातृत्व भाव और लोक भाषा की एक नई परंपरा की स्थापना की। इतना होते हुए भी उन्होंने जाति परंपरा से पूर्ण संबंध नहीं तोड़ा था और न जातिवाद और वर्णाश्रम धर्म का खंडन ही किया था। उन्होंने अवतारवाद का समर्थन किया था और एकेश्वरवाद, समानता, सद्भावना और उदारता के भावों का केवल धर्म क्षेत्र में ही प्रयोग किया था। महाराष्ट्र की भक्ति धारा। महाराष्ट्र में वैष्णव और शैव विचारधाराओं का सम्मेलन हुआ। यहाँ के प्रमुख संत ज्ञानेश्वर और नामदेव थे। ज्ञानेश्वर व शैव प्रभाव माना गया है। ज्ञानेश्वरी, शैव और वैष्णव भेदभाव की खाइयाँ पटने लगी और एक नई भक्ति पद्धति का जन्म हुआ, जिसे वारकरी संप्रदाय कहते हैं। नामदेव ने विट्ठल संप्रदाय की स्थापना की और दोनों संप्रदायों शैव और वैष्णव को पास लाने का प्रयत्न किया था। पंढरपुर में मंदिर में इसी समन्वय के प्रति शिव की मूर्ति की विष्णु अपने सिर के ऊपर उठाए हुए दिखाए गए हैं। महाराष्ट्र की भक्ति धारा की अपनी विशेषताएं हैं। उन्होंने ही पहल समयानुसार समाज में परिवर्तन स्वीकार किया था। इस भक्ति आंदोलन में क्रमश कर्मकांड के स्थान पर हृदय की पवित्रता तथा प्रेम भावना पर बल दिया गया, जाति बंधन को शिथिल किया और नाम की महत्ता को स्वीकार किया। इन महाराष्ट्रीय संतों ने रूढ़िवादी पंडितों पर कभी कभी बड़े तीखे व्यंग किए हैं। यद्यपि संत रविदास ने भावुकता में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं किया, परंतु व्यक्तिगत दृष्टि से वे इससे सदा सहमत रहे। कबीर ने कभी कभी इस व्यंग्यपूर्ण भाषा का प्रताड़ना के रूप में प्रयोग किया। भक्ति के क्षेत्र में हृदय की शुद्धता, भक्ति भावना और नाम स्मरण के महत्व तथा कर्मकांड आदि की उपेक्षा स्वरूप विट्ठल संप्रदाय में अनेक अछूत वर्ग के व्यक्ति भी दीक्षित रूप थे, जो आगे चलकर महान भक्त और संत सिद्ध हुए। ये थे गोरा कुम्हार, सावता माली, नरहरि सुनार, चोखा मेला भंगी महार, जनाभाई दासी तथा कान्हो पात्रा नामक वैश्य पुत्री। जयदेव और नामदेव ने जनता को सजग किया था, नाम और भक्ति की श्रेष्ठता का संदेश दिया तथा पर्वतीय संतों
रामानंद, कबीर तथा रविदास आदि को प्रेरणा दी थी। संत रविदास ने नामदेव का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया है। नामदेव से पहले सभी भक्ति धाराओं का वर्णाश्रम धर्म का प्रभाव था और भक्ति साधना पुराने धर्म ग्रंथों के अनुसार ही होती थी, जिसमें राम, कृष्ण, शिव और भक्ति की प्रतिभा की उपासना पुरानी परंपरा के अनुसार ही की जाती थी। 13वीं शताब्दी में विठोबा खेचर ने, जो नामदेव के गुरु थे, भगवान के प्रतीक के रूप में मूर्ति पूजा का खंडन किया। नामदेव ने कहा था, पत्थर के देवता या उनके पूजने वाले कौन से धोखे में हैं। इस तरह के देवता तुर्कों ने तोड़ तोड़ कर चूर कर डाले और पानी में फेंक दिए, ऐसा सभी को पता है। उन्होंने कबीर, अपार और बसावा की तरह सभी धार्मिक आडंबर और ब्रह्मचारों का विरोध किया था। वे अकेश्वर के भक्त थे। उनकी वाणी में स्पष्ट सूफी प्रभाव है, जो हिंदू परंपरा से दूर चला गया है। नामदेव ने महाराष्ट्र में असत्य, आडंबर और कल्याणों का ध्वंस होते हुए देखा था। नामदेव दक्षिण में और कबीर उत्तर में युग दृष्टि थे। नामदेव पर लिंगायतों और सूफियों का प्रभाव निश्चित था। रामानंद दक्षिण से पुरातन भक्ति परंपरा को उत्तर में ले आए, जिसे उन्होंने नए आयाम और दृष्टिकोण दिए थे। परंतु जातिवादिता और हठ धर्मिता पर कुठारा घात कबीर ने ही किया था, जिसे रामानंद ने स्वीकार किया और उन्हें पहले से भी अधिक उदार होने के लिए बाध्य होने पड़ा। इन संतों की प्रताड़ना उदास और दलित हिंदू समाज के लिए एक आशा बन गई थी। लोगों ने उनकी कटुता में भी अमृत का अनुभव किया था। नामदेव और कबीर ने जातिवाद पर कुठाराघात करके निर्गुण की एक नई भक्ति परंपरा की नींव डाली थी, जिससे सभी पर्वतीय संत और भक्त प्रभावित हुए थे। यद्यपि निर्गुण और सरगुण भक्ति धाराएं साथ साथ चलती रही थी, इस परंपरा के संतों ने निर्गुण सरगुण का भेद मिटा दिया था और अद्वैत में भी भक्ति का समावेश कर दिया था। कुछ लोग इन संतों की उपेक्षा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने सरगुण उपासना की अवहेलना की थी और परंपरागत हठ धर्मिता पर कुठाराघात किया था। रविदास और वैष्णव मत। कहते हैं कि रविदास प्रारंभ में ठाकुर के पुजारी थे और बाद में वैष्णव बन गए थे। उनकी वाणी में राम नाम, राजा राम, हरे कृष्ण, गोविंद, नारायण आदि नामों का प्रयोग इस बात को प्रमाणित करता है कि संभवतः वे अवतारवाद को मानते थे, परंतु ये शब्द केवल एक ही परमेश्वर परमात्मा की ओर संकेत करते हैं, क्योंकि हर एक संप्रदाय के इष्ट का अलग अलग नाम है और वे दूसरे नामों का प्रयोग नहीं करते। गुरु रविदास ने कभी कभी बहुत से नाम एक साथ प्रयोग किए हैं, क्योंकि वे किसी संप्रदाय के अनुयायी नहीं थे। संभवतः वे कबीर के संपर्क में आने के पश्चात उन्होंने निर्गुण निरंकार को ही आधार मान लिया हो, क्योंकि निर्गुण निरंकार की उपासना सरगुण साकार की ही तरह ही की जाती है, केवल मूर्ति का अभाव रहता है। उन्होंने सहज सुन का कई बार नाम लिया है, जो केवल निराकार की ही आराधना है। हरिजन तयो जना पदम कबला सपत्ति। रविदास भगवान के एकत्व पर विश्वास करते थे, इसलिए उन्होंने कभी कभी सभी नाम इकट्ठे कर दिए और सभी गुणों का समावेश एक ही परमात्मा में कर दिया। निश्चल निराकार अज अनुपम निर्भय गत गोविंद,
निरंजन, निराकार, निर्लैपी आदि। उन्होंने कहा था कि जो भी भगवान का भजन करते हैं उनकी विष्णु और शिव भी बराबरी नहीं कर सकते। उनकी भावना वैष्णव थी और उनका भगवान अंतर्यामी था। कबीर ने भी इसी प्रकार का भाव दिखाया है। राम बड़ा की राम है जाने, वेद बड़ा की जिन उपाया। यह उनकी आत्मलीनता की परिकाष्ठा थी और फक्कड़पन था। रविदास साकार विष्णु या शिव के उपासक नहीं थे। उनके विष्णु व्यापक नाम के रूप में निर्गुण और निराकार थे। रविदास की रचना दूसरे वैष्णव भक्तों की तरह लोक भाषा में थी। उन्होंने तीर्थ, व्रत, संन्यास, वनवास, जात पात आदि ब्रह्मचार्यों को निरर्थक बताया और मूर्ति पूजा तथा वेद वेदांत की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने इन सभी उपचारों को पाखंड बताया। वे तो केवल नाम स्मरण को ही सत्य मानते थे। राम नाम बिन जो कुछ कहिए, सो भव ब्रह्म कहाई। वैष्णव संतों ने गुरु परमात्मा पर बहुत जोर दिया। उनके यहाँ गुरु को मनुष्य न समझा जाकर भगवान की वाणी समझा जाता है। गुरु अध्यात्म की चिंगारी जलाने वाला और रास्ता बताने वाला है और अपने उद्देश्य पर पहुँचाने वाला है। वह भगवान के मिलन की सबसे बड़ी कड़ी है। रविदास भी गुरु परंपरा पर विश्वास रखते थे। उस समय कोई भी ऐसा संत नहीं था जिसका कोई साक्षात गुरु ना हो। फिर भी उन्होंने किसी संप्रदाय का सहारा नहीं लिया और वे स्वयं एक संप्रदाय बन गए। उनके विचार स्वतंत्र थे और संतों में अपनी विशेषता रखते थे। पार पारस गुरु पेटियो पूरब लिखत ललाट, उन्मन मन मन ही मिले, छूटकर बजर कपाट। बौद्ध मत से नाथ संप्रदाय तक लगभग 450 ईसा पूर्व ब्राह्मण मत के कर्मकांड, जीव हिंसा और जातिवाद या वर्ण व्यवस्था के विकल्प में बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म 622 ईस्वी पूर्व माना जा गया है। उन्होंने घोषित किया था कि ईश्वर या संसार का कर्ता जैसी कोई चीज़ नहीं है। उन्होंने आत्मा को शाश्वत या परिवर्तनहीन सत्ता मानने का विरोध किया था। उनके अनुसार वस्तु का यथार्थ अस्तित्व नहीं है। जो कुछ दिखाई देता है वह केवल घटनाएं मात्र हैं। सर्वत्र कार्य कारण का ही नियम चलता है। जगत की उत्पत्ति बिना किसी ज्ञात प्रारंभ के है। परस्पर अस्तित्व की निरंतर धारा है जो तत्वों से उत्पन्न होती है। इसलिए वे जगत को क्षणिक स्फुरणों की एक श्रृंखला मात्र मानते हैं। बुद्ध का मार्ग नैतिक मार्ग है, जिसमें जीव का मुख्य उद्देश्य प्राणी मात्र का दुख निवारण है। इसलिए उन्होंने नैतिक जीवन का ही आदर्श रखा था। वे मोक्ष को ईश्वरीय ज्ञान या भागवत कृपा पर निर्भर नहीं मानते। वे सदाचार के द्वारा ही अमरत्व की प्राप्ति होना निश्चित मानते हैं। बुद्ध भगवान के निर्वाण के पश्चात बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान दो धाराओं में बंट गया। हीनयान में सन्यासियों और विरक्तों की प्रधानता थी। महायान वाले ऊंचे नीचे, छोटे बड़े सभी को निर्वाण की प्रेरणा देते हैं। महायान ने ही बौद्ध धर्म को जनसाधारण तक पहुंचाया और सार्वजनिक भलाई का प्रयत्न किया। बौद्ध धर्म का चिंतन पक्ष हीनयान में सुरक्षित है। महायान उसके व्यावहारिक पक्ष का समर्थन और उसको समृद्ध करता रहा है। महायान ने बुद्ध को देवत्व प्रदान कर बौद्धित्व का बना दिया। उनके अनुयायी बुद्ध के उपदेशों को अलौकिक और असाधारण समझते हैं।
बुद्ध के उपदेशों की सुविधा के लिए छोटे छोटे सूत्रों में बांटा गया है। महायान का उप संप्रदाय मंत्रों को बहुत महत्व देने के कारण मंत्रयान कहा गया। मंत्रों द्वारा सिद्धि पाने का मार्ग बतलाने वाले साधक सिद्ध कहलाने लगे और महायान की सरल साधना मंत्रयान में परिवर्तित हो गई। ये साधक मंत्रों के साथ साथ मुद्रा और मैथुन भी की भोग परक साधना में लग गए। आगे भैरवी चक्र की स्थापना करके इन साधकों ने सदाचार को त्याग दिया। इस प्रकार मंत्रयान वज्रयान में परिवर्तित हो गया, जो सन 800 ईस्वी से 1175 ईस्वी तक विकसित होता रहा। इन वज्रयानी साधकों में ही 84 सिद्धों की गणना की जाती है। महायान मत का शून्य वज्रयानियों में वज्र के रूप में विकसित हुआ। तंतों में वज्र की महिमा का गान किया गया है। वज्रयान साधकों में देवी देवताओं की स्थापना, मूर्ति पर ध्यान को महत्व प्रदान किया गया है तथा साधना पद्धति में हठ योग को भी स्थान दिया गया है। इसमें मांस, मदिरा और स्त्री साधना के आवश्यक अंग माने जाने लगे। वज्रयान के पाखंड को देखकर ही परहपा सिद्ध ने सहज भाव का प्रचार किया। महासुख, पूर्णानंद और समरस की दशा का एक नाम सहज था। उन्होंने सहज या नैसर्गिक जीवन पर बल दिया और कहा कि रिद्धि सिद्धि के लोभ को छोड़कर सहज भावना ही लाभदायक है। सहज को अमृत रस की प्राप्ति की स्थिति कहा गया है। जिससे यह प्राप्त हो गया वह परम ज्ञानी हो गया। यह गुप्त तथा रहस्य है। इसकी साधना सर्वोत्तम है। जो अपने मन को शांत, निश्चल और समरस कर देता है वही सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। गुरु रविदास की वाणी पर बौद्ध धर्म और उनके पर्वतीय संप्रदायों का प्रभाव था। अब तक बौद्ध विचारों को हिंदू समाज ने आत्मसात कर लिया था। बौद्धों की मान्यताओं के दर्शन सभी संतों की वाणियों में दिखाई देते हैं। बौद्ध धर्म में वर्णाश्रम धर्म का विरोध किया गया है। गुरु रविदास ने भक्ति द्वारा साम्यता का प्रयत्न किया है। वे कहते हैं, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, अर, खत्री, डोम, चमार, मलेच्छ मन सोई, होई पुनीत भगवत भजन तय आप तार तारे कुल दोई। गुरु रविदास सहज यान मत के शून्यवाद से प्रभावित दिखाई देते हैं। उनके मत में शून्य स्वाभाविक प्रज्ञा की अवस्था है, परंतु वे बौद्धों की अनिश्चितवाद और अनात्म को स्वीकार नहीं करते। बौद्ध वज्रयान संप्रदाय को कोई भी संत स्वीकार नहीं करता। गुरु रविदास ने सहज भावना को स्वीकार किया। वे कहते हैं, तोड़ू ना पाती पूंजू ना देवा, सहज समाध करूं हर सेवा, जहाँ का उपजा तहाँ समाये, सहज सुन में रहो लुकाए। बौद्धों की चिंतन धारा सनातन चिंतन धारा में समाहित हो चली थी, जिसका पर्वतीय संप्रदायों पर प्रभाव पड़ा। मध्यकालीन संतों ने उनके भाव पूर्णता ग्रहण कर लिए, परंतु ये विचार सीधे बौद्ध धर्म से नहीं लिए गए थे। बौद्ध संप्रदायों का सम्मिश्रण तंत्रवाद से होने के कारण सिद्धों के बहुत से संप्रदाय विकसित हुए। सिद्धों में गतानुगतिकता या परंपरागत भेड़चाल का बड़ा विरोध था। इनका लक्ष्य महासुख निर्वाण की प्राप्ति था। ये तंत्र परक साधना में विश्वास करते थे। तंत्र की अंतर्मुखी साधना को महासुख की अनिर्वचनीयता के कारण अपनी अभिव्यक्ति प्रतीकों के द्वारा करते थे। संतों ने भेड़चाल और परंपरा विरोधी प्रेरणा इन्हीं से ली। उन्होंने रहस्य की अभिव्यक्ति भी प्रतीकों के द्वारा की थी।
सिंहों के लहड़े नहीं, संत न चलत बरात कबीर। संतों के सहज योग तथा सुरति नृत्य की भावना की सिद्धों की देन है। संतों की उलटबांसी अभिव्यक्ति भी सिद्धों की रहस्यतम अभिव्यक्ति की देन है। इन भक्तों के लिए गहन विचार, भाषा और बुद्धि की प्रबलता की आवश्यकता है। बौद्धों की महायान शाखा में तंत्र को और शैव सिद्धांतों में सम्मिश्रण से ही मंत्रयान, वज्रयान और फिर सहजयान का विकास हुआ था। इन संप्रदायों की गौणता और प्रतीकवाद के कारण एक प्रकार की विकृत पद्धतियों का विकास हुआ और उनकी प्रतिक्रिया रूप में नाथ संप्रदाय का विकास हुआ। कुछ लोग इसे पुरातन शैव तंत्रवाद का विकसित रूप मानते हैं। वास्तव में यह सहजयान और वज्रयान का ही विकसित रूप था। नाथ पंथ के आदिकालीन आचार्यों में गुरु मत्स्येंद्र नाथ, मच्छंदर नाथ और गुरु गोरखनाथ प्रमुख थे। मच्छंदर नाथ ने योग के साथ साथ मानसिक साधना, उन्मनी पर विशेष बल दिया था। मच्छंदर नाथ की उस साधना में स्वेच्छाचारिता का अवगुण होने के कारण गोरखनाथ ने उसमें हठ योग, कठोर शारीरिक पवित्रता और साधना पर विशेष बल दिया था। शारीरिक और मानसिक पवित्रता या सदाचार की भावना संतों के विचारों में भरी पड़ी है। गुरु गोरखनाथ ने विकृत गुण साधनाओं का विरोध किया और योग की प्रतिष्ठा की। उन्होंने भेद तथा विषमता मूलक मान्यताओं को ठुकराया और ब्रह्मचारों को हटाकर इंद्रिय संयम और मन के शोधन का भोग विलास का विरोध करके सम्यक आचरण का महत्व बताया तथा ईश्वरवाद की एक निश्चित रूपरेखा प्रस्तुत की। आध्यात्मिक अनुभूति के लिए सहज साधना का प्रयोग करते उन्होंने ही किया। संत रविदास और दूसरे समकालीन संतों पर नाथ संप्रदाय का बहुत प्रभाव है। उन्होंने दुर्गुण ब्रह्म में आस्था प्रकट की थी। नाथों के चारित्रिक उत्कर्ष और पवित्रता के आग्रह की झलक रविदास वाणी में मिलती है। नाथों की साधना पद्धति को संतों ने स्वीकार नहीं किया। भक्ति द्वारा सहज साधना ही तो संतों की एक विशेषता थी। और इस प्रकार बौद्ध धर्म की महाकरुणा या जीव मात्र के प्रति दया, अहिंसा नहीं, सदाचार, शून्यवाद, रहस्यवाद, उलटबासी, मानसिक योग की शब्दावली और शारीरिक सदाचार एवं पवित्रता सभी का प्रभाव संतों पर था। यहाँ तक कि परंपरा, भेड़चाल और कर्मकांड के विरोध की निर्भीकता की आधारशिला भी उन्हें इसी प्रभाव से मिली। सूफी प्रभाव। सूफी मत में पीर, गुरु का बड़ा महत्व है। बंदे जीव को हक परमात्मा से मिलने में शैतान जब बाधा डाल देता है तो पीर की सहायता होती है। पीर की अद्भुत शक्ति और उसकी आवश्यकता की भावना से लगभग सभी संत प्रभावित हैं। संत मत में शैतान के रूप में मिथ्या माया को बाधक माना गया है। उसी ठगनी माया से बचने के लिए गुरु और सत्संग का सहारा लिया जाता है। सूफियों में मानवतावादी विचारों की प्रधानता थी। वे कहते थे कि मनुष्य से प्रेम करना परमात्मा से प्रेम करना है। उन्होंने दूसरे मतों के सिद्धांतों का आदर किया। शेष हमीकुद्दीन नागरी ऐसा सूफी था जिसने अहिंसा का प्रचार किया और मांस खाना बंद कर दिया। सूफियों ने हिंदुओं के कितने ही रीति रिवाज अपना लिए थे। विचार वैष्णव होते हुए भी दोनों वर्ग एक दूसरे के निकट आते गए। भावनात्मक एकता में सूफियों का बड़ा हाथ है। हिंदू मुसलमानों के विचारों में संपर्क पहले से ही चला आ रहा था। इस्लाम ने अपने उत्थान के समय जो विचार हिंदू दर्शन
से ग्रहण किए उसी के सम्मिश्रण से सूफी मत की भूमिका तैयार हुई थी। यही विचार नई चेतना लेकर भारत में फिर से पनपने लगे। नए भक्ति आंदोलन को नवजीवन और प्रोत्साहन इन्हीं से मिला। भक्ति में रहस्य की एक विशेषता है। हिंदू रहस्यवाद संहिता काल से ही प्रारंभ होता है, परंतु नए भक्ति आंदोलन में परमात्मा से अटूट प्रेम और मिलन की उत्कट इच्छा एक नई बात थी। दक्षिण की भक्ति भावना सूफी विचारों के अधिक निकट थी। गीता और भगवत पुराण की भक्ति धारा परंपरा पर आधारित है। गीता में वर्णाश्रम धर्म का समर्थन है और भातृत्व भाव को मानव समानता पर एक जोर नहीं दिया तो संतों ने दिया है, अगर किसी ने जोर दिया है तो। एकेश्वर के भाव में भी भिन्नता है। भगवत पुराण में वैदिक कर्मकांड का खंडन किया है, परंतु उसका पूर्ण विरोध नहीं किया। भागवत पुराण ने ज्ञान, धर्म और योग की भक्ति में मान्यता का समर्थन नहीं किया। इस प्रकार दक्षिण का भक्ति आंदोलन पुराने भक्ति भाव से बहुत कुछ भिन्न था। यद्यपि उसके मूल विचार हिंदुत्व से लिए गए थे। इसमें ने एकेश्वरवाद, आत्मसमर्पण, भगवत कृपा और नाम स्मरण के साथ साथ मानव मात्र की समानता, भातृभाव आदि विचारों को महत्व दी गई है। इसमें जाति पाति, बाह्य आडंबर और मूर्ति पूजा का धीरे धीरे विरोध होता चला गया और अंततः मध्ययुगीन भक्ति काल में निर्गुण निराकार भक्ति धारा में बदल गया। इन सभी विचारों पर सूफी विचारधारा का प्रभाव है। यद्यपि मूल भक्ति साधना भारतीय है, इसमें इस्लाम की मौलिक विचारधारा का भी प्रभाव चला आ रहा है। इस्लाम के भाईचारे और बराबरी के सिद्धांतों ने हिंदू शिल्पकारों और दलित वर्ग को स्वतंत्रता का संदेश दिया, परंतु सूफियों का प्रेम संदेश बहुत ही ग्राह्य था, जो पुरातन हिंदू दर्शन और वेदांत के निकट था, परंतु एक नई चेतना लेकर आया था। इसी प्रभाव के कारण इस समय के संत और भक्त यह मानते थे कि भगवान की भक्ति के लिए किसी क्रियाकर्म की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं विचारों ने हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने की अगुवाई की थी, जिसका श्रेय निश्चित ही मध्यकालीन संतों को है। इसके साथ साथ दोनों धर्मों के संतों ने एक दूसरे के विचारों और मान्यताओं को अपनाने का भी प्रयत्न किया, जिसके लिए उन्हें धर्म के कुछ मूल सिद्धांतों को भी ठुकराना पड़ा। ये संत या भक्त हिंदू या मुसलमान नहीं थे, केवल ईश्वर या अल्लाह के उपासक थे। उनके लिए मानव में भेद का कोई अर्थ नहीं था। उनका धर्म केवल भक्ति था। धार्मिक मान्यताओं से उन्हें कोई लगाव नहीं था। शुद्ध हृदय और आत्मसमर्पण के सिवाय उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी। उनका धर्म प्रेम और सेवा पर आधारित था। धर्म का झगड़ा उस सहिष्णुता, दुराग्रह और पक्षपात के कारण होता है। इन संतों ने कर्मकांड और बाह्य आडंबर छोड़कर आध्यात्मिकता पर जोर दिया, जो धर्मों में भेद डालते हैं। पर परमात्मा ने केवल एक ही मानव जाति बनाई है, उसमें कोई मूल भेद नहीं रखा। पर मानवता भी सभी के लिए एक है। उनका नारा था कि एक मानवता और एक बिरादरी। इसी कारण उन्होंने जातिवाद का बहिष्कार किया। भक्तों ने सूफियों की तरह जनभाषा का सहारा लिया, जिससे ज्ञान का स्रोत सभी तक पहुंच सके। सूफी, बौद्ध, सहजयानी और भक्त सभी की वाणी में एक प्रकार का साम्य है, जिसमें परस्पर प्रभाव प्रतीत होता है। इसी प्रकार सूफी मत का संत मत और भक्ति धारा पर भी एक विशेष प्रभाव दिखाई देता है। गुरु रविदास और सूफी मत। भगवत इच्छा और आत्मसमर्पण के साथ शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करना ही सूफी सिद्धांत है।
क्योंकि इस संसार में सभी घटनाएं ईश्वर इच्छा पर आधारित है। सूफी वही है जो निरंतर ईश्वरमय रहे और उसके बंदों अथवा मानव मात्र के साथ सद्व्यवहार के साथ जीवन व्यतीत करे। आत्म अनुभव या आत्मा में परमात्मा के दर्शन भी सूफी रहस्य हैं। यही भगवत भक्ति की पराकाष्ठा है। सूफी मत के अनुसार यह सृष्टि भगवान की सहज अभिव्यक्ति है, जिसमें वह अपनी उपस्थिति और लीला का प्रदर्शन करता है। इस प्रकार हक और खलक, ब्रह्म और सृष्टि एक हो जाते हैं, जिसका अर्थ हुआ कि भगवान एक में अनेक और अनेक में एक है, जो समस्त दृश्यान जगत के लिए एक ही सत्य है। गुरु रविदास का सिद्धांत भी उससे कुछ कुछ मिलता जुलता है। वे कहते हैं, बाहर खोजत का फिरे, घट भीतर ही खोज, रविदास उन्माद साध कर, देखो पिया को आज। सूफी मत अहंकार की भावना के विरुद्ध है, जो अहं को मैं मत कहता है। सूफी हफीज कहता है कि मनुष्य का अपने अहं की ओर ध्यान सबसे बड़ा अवगुण है, जो भगवान और भक्त के बीच में खाई है। संत रविदास जी ने भी इसके बारे में अनेक बार कहा है कि जब तक अहं नहीं मरता, हृदय में नाम की स्थापना नहीं हो सकती। मैं और नाम साथ नहीं रह सकते। वे कहते हैं, जब हम होते तब तू नाही। ऐसे ही ईश्वर प्रेम की मदिरा के प्याले के बदले में सिर का बलिदान सूफी प्रभाव का सबसे बड़ा प्रमाण है। काहे कलाली प्याला देव पीवन हारे का सर ले हूँ। सूफी मत में इश्क मिजाजी का इश्क हकीकी में परिवर्तन किया जाता है। रविदास भी परमात्मा से कुछ ऐसी प्रकार की प्रीति का प्रदर्शन करते हैं। तू मोहि दख हो तो ही देखूं, प्रीति परस्पर होई। वह सूफियों की तरह भक्ति की परमात्मा की देन समझते थे। भाग बड़े सो पावे, आपा मिट जाने पर ही भक्ति प्रभु कृपा से ही मिलती है। वे सूफियों के समान ही हर वस्तु में परमात्मा ही देखते हैं। वे कहते हैं, थावर जंगम कीट पतंगा पूर रह्यो हरिराई, एक मैं कहे रैदासा। इस प्रकरण में यह कहना आवश्यक है कि कुछ सम्मानित विद्वान भारतीय भक्ति परंपरा पर सूफी या इस्लामी प्रभाव को मानने को तैयार नहीं है। संत साहित्य के मर्मज्ञ श्री वियोगी हरि का विचार है कि भक्ति पर इस्लाम के प्रभाव का प्रतिवाद न करने वाले डॉक्टर ताराचंद ही थे, जो उन्हें अमान्य है। हमने यहाँ सूफी प्रभाव को माना है, जिसमें भक्ति के मूल तत्वों को, जो भारतीय उद्गम के थे, सूफियों और इस्लाम ने एक नई दिशा दी थी। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। आपको यह एपिसोड कैसा लगा? आपको हिस्ट्री में अगर रुचि है तो ये कैसी लगी? संत रविदास जी के बारे में जानकर आपको कैसी जिज्ञासा हुई, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि ऐसे ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एपिसोड्स आपको बिना किसी रुकावट के मिल सकें। शेयर करें अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो, ताकि औरों तक भी यह जानकारी पहुंच सके और वे भी इस मुहिम में जुड़ सकें। धन्यवाद दोस्तों।